हेलो स्टूडेंट्स, आज के यूनिट कोस्टिंग के लेक्चर में टॉपिक है जॉइंट एक्सपेंस। जब कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है तो सारे का सारा जो कॉस्ट होता है वो पर्टिकुलरली दोनों प्रोडक्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है और प्रॉपर एलोकेशन करना पड़ता है बिटवीन टू ऑफ दैट प्रोडक्ट। और उस दौरान कैसे कॉस्ट शीट प्रिपेयर होती है वो आज हम सीखेंगे। लेट्स सी द इलस्ट्रेशन नंबर 14। Miss Raj Enterprise manufactured two types of pipe, A and B. Production cost for the year ended 31st March 2012 was under raw material consumed 6,30,000, direct wages 2,94,000, direct expense 1,11,000 and factory indirect expenses 1,56,000. This is the total cost. Now, according to the additional information, we have to bifurcate and distribute or allocate the cost between A pipe and B pipe. Let's see the additional information. Direct material as per unit type A consists 4 times as much as the type B pipe. That means जितना पाइप B में यूज होता है उससे 4 गुना ज़्यादा A में होता है. That is first condition. Then second condition, direct wages per unit type B were 60% of those type A. A का जितना wages होगा उसका 60% B में आएगा. इसका मतलब ये है. Then direct expenses per unit for a type B is 3 and the remaining for a A. So per unit for B is 3 rupees, remaining find करना पड़ेगा, right? Then point number 4, factory overhead per unit was same for A and B. फैक्ट्री ओवरहेड दोनों A B का सेम है. ऑफिस ओवरहेड फॉर ईच टाइप वाज 20% ऑफ द प्राइम कोस्ट. सो पहले प्राइम कोस्ट फाइंड करेंगे, उसका 20% जो भी आएगा वो ऑफिस ओवरहेड होगा. लास्ट 6, सेलिंग कोस्ट फॉर A and B is 9 and 6 respectively, that is selling overhead. Production and sales during the year. Type A है 7,500 pipe which is 7,000 were sold. For pipe B 12,000 pipes and 11,800 were sold. Selling price per pipe is for A 150, for pipe B it's 65. According to this information, let's prepare a cost sheet, cost per pipe and total cost. So दोनों पाइप का cost find करना है, cost per unit find करना है for A as well as point pipe B, right? Let's see. How we have made the cost sheet. Particulars, combined cost including A and B. Now separate pipe for pipe A and for pipe B. According to the additional information, we have to distribute the expenses between pipe A and pipe B. सबसे पहले टॉपिक है raw material consumed. Total cost is 6,30,000. Right? And additional information given for the direct material is, क्या दिया गया है additional information? Additional information ये है कि जितना भी B में यूज होता है मटेरियल उससे A में 4 गुना ज़्यादा होता है. तो 2 पाइप्स हैं A और B. सो मान लो कि B में होता है 1 और उससे 4 गुना ज़्यादा होता है यूज A में. सो 4 1 इज द प्रपोर्शन मिला 4 is to 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस. सबसे पहले हम लिखना भूल गए, पहले तो वो लिख देते हैं प्रोडक्शन सेल्स पाइप ए का और पाइप बी का दोनों का. पाइप ए का प्रोडक्शन है 7,500 एंड सोल्ड यूनिट्स है 7,000. यहाँ पे प्रोडक्शन है 12,000 पाइप्स और यहाँ पे है 11,800. सो उसके हिसाब से कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो मल्टीप्लाई करेंगे. सो यानी कि रेशियो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज ए के हैं 7,500 एंड बी के हैं 12,000. सो आंसर क्या आएगा 7,500 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 30,000 एंड 12,000 मल्टीप्लाई
1, दैट इज 12,000। रेशियो आया 30:12। अल्टीमेटली फाइनल रेशियो आया 5:2। डायरेक्टली 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है जस्ट बिकॉज नंबर ऑफ यूनिट्स आर डिफरेंट, राइट। सो अल्टीमेटली ये रेशियो आया 5:2, यानी कि ये जो कंबाइंड कॉस्ट है 6,30,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 5:2। सो ये 6,30,000 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:2 में, तो पाइप ए के लिए आएगा 4,50,000 एंड पाइप बी के लिए आएगा 6,30,000 मल्टीप्लाइड 2 डिवाइड बाय 7, दैट इज 1,80,000। पर यूनिट प्राइस निकालते हैं 4,50,000 डिवाइड बाय 7,500, दैट इज ₹60 एंड 180 डिवाइड बाय 12,050, राइट। ये किसके रिगार्डिंग था? रॉ मटेरियल के हिसाब से, एडिशनल इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमने रेशियो फाइंड किया, राइट। नाउ नेक्स्ट टर्म इज डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का टोटल है 2,94,000। अब ये 2,94,000 हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? थ्रू द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। लेट्स सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है। द डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट फॉर टाइप बी वर 60% ऑफ दोज फॉर अ टाइप ए, यानी कि अगेन रेशियो फाइंड करेंगे ए और बी का। इसका मतलब क्या है? जितना ए में यूज होता है उसका 60% आर गोइंग टू यूज्ड इन बी। सो मान लो कि 1 पॉइंट है वहाँ पे ए यूज हो रहा है, तो उसका 60% यानी कि 0.6 कहाँ पे यूज हो रहा है? बी में यूज हो रहा है। नाउ अगेन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स 7,500 and 12,000. It will come 7,500 and 7,200. Ratio will be 75:72. अब ये अगेन शॉर्ट फॉर्म करना पड़ेगा, सो वी विल गेट द आंसर 25:24. अब इस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2,94,000. So 2,94,000 multiply by 25 divide by 49, we will get 1,50,000. Divide by 7,500, 20 rupees per unit. Then 2,94,000 multiply 24 divide by 49, we will get 1,44,000. Divide by 12,000, it will come 12, right? Now the next thing is direct expenses. Direct expenses is given 1,11,000. What is the additional information is given? The direct material per unit for type B is 3 and the remaining for the type A. Again calculation करना पड़ेगा डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए. डायरेक्ट एक्सपेंस क्या दिया है? फॉर बी 3 rupees पर यूनिट. सो टोटल है 1,11,000. उसमें से पर यूनिट 3 rupees से कंज्यूम हो जाएगा फॉर टाइप बी. बी का कितना है? 12,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई 3, 36,000 कंज्यूम हो जाएगा. सो 1,11,000 माइनस 36,000, आंसर आएगा 75,000. इतना मटेरियल रिमेनिंग है, वो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा? फॉर ए पाइप के लिए. ये 7,500 टोटली यूज इन ए. So 7,500 is total cost for A.
राइट। तो यहाँ पे कॉस्ट हम लिखेंगे फॉर पाइप ए 75,000 एंड यहाँ पे लिखेंगे 36,000। तो यहाँ पे 3 रुपीज़ प्राइस है वो हमें पता ही है। यहाँ पे 75,000 डिवाइड बाय 7,500 दैट इज 10। रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब आ गया, अब हम इसका टोटल करके क्या फाइंड करेंगे, प्राइम कॉस्ट। सो फटाफट से हम टोटल कर लेते हैं। 10,55,000 फॉर पाइप ए, 6,75,000, टोटल इज 90 रुपीज, देन 3,60,000 and per unit price will be 30. This is the prime cost, right? Now add factory overhead. फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री एक्सपेंस दिया गया है 1,56,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट प्राइस विल रिमेन सेम, यानी कि 1,56,000 को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि पर यूनिट प्राइस सेम आए। सो अगेन वो प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी। तो लेट्स सी, टोटल कॉस्ट इज 1,56,000, वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली विद द ए एंड बी। सो नंबर ऑफ यूनिट्स ए के कितने हैं 7,500 प्लस 12,000, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है 19,500। सो 1,56,000 डिवाइड बाय 19,500, 8 रुपीज। टोटल यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो 8 रुपीज पर यूनिट मिला, वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। सो यहाँ पे 8, यहाँ पे भी 8। सो 7,500 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज 60,000 एंड 12,000 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज 96,000। This is the factory expense, right? Let's add it and find out the work cost. Total is 11,91,000. Here total is 35,000. 98 rupees. Again here 4,56,000 and 38 rupees. After the factory overhead we going to add office overhead. अब देखते हैं ऑफिस ओवरहेड में क्या एडजस्टमेंट दिया गया है। ऑफिस ओवरहेड ऑफ द ईच टाइप ऑफ वाज 20% ऑफ द प्राइम कॉस्ट, यानी कि जितना भी प्राइम कॉस्ट आया था उसका 20% ए और बी को रिस्पेक्टिवली मिलना चाहिए। सो ए का है प्राइम कॉस्ट 6,75,000, उसका 20% दैट इज 1,35,000 divide by 7,500 that is 18, again 3,60,000 multiply by 20% 72,000 divide by 12,000 6 rupees। टोटल कितना आया 1,35,000 plus 72 that is 2,07,000, right? This is the factory overhead. Again we get cost of production 1,91,000 plus 2,07,000, we get 13,98,000. Total cost, this is 8,70,000 for pipe A, per unit is 116, for pipe B 5,28,000, per unit is 44. As we all know, after the cost of production we have to
adjustment for the closing stock or opening stock of finished goods. Opening stock of finished goods is not given, so we directly deduct closing stock of finished goods. 7,500 प्रोड्यूस किए थे, 7,000 ही सोल्ड हुए, इसलिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा 500 और यहाँ पे कितना आएगा 200. So closing stock is 500 for A and 200 for B. 500 और 200 क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम वैल्यू फाइंड करेंगे. जब टोटल प्रोडक्शन 7,500 था तब टोटल कॉस्ट थी 8,70,000, राइट. सो जब 7,500 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे थे तब कॉस्ट थी 8,70,000. सो व्हाट अबाउट द 500? सो वी विल गेट 58,000. सो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा 58,000 माइनस. सिमिलरली हम पाइप बी के लिए भी करेंगे. जब टोटल कॉस्ट 5,28,000 था तब प्रोडक्शन 12,000 था. तो व्हाट अबाउट द 200, राइट. सो 200 के लिए कितनी प्राइस आएगी? सो अगेन वो भी फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 8,800. दोनों का टोटल करेंगे 58,000 प्लस 8,800, दैट इज 66,800 गोइंग टू माइनस. माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 13,31,200. ए के लिए 8,12,000 per unit price as it is. Again it will come 5,19,200 per unit price as it is. What is this? This is cost of goods sold. Cost of goods. Now we have to add selling and distribution overhead. What is the information regarding selling and distribution overhead is given? Selling cost for A and B is 9 and 6 respectively. For A 9, for B 6. As we all know, जो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है वो एक्सपेंस यूनिट सोल्ड के ऊपर काउंट किया जाता है. सो ए का यूनिट सोल्ड कितना है 7,000. सो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज 63,000. एंड 6 का पाइप बी का यूनिट सोल्ड है 11,800 मल्टीप्लाई 6 दैट इज 70,800. टोटल कॉस्ट इज 1,33,800, right? After adding the selling and distribution overhead, we get the total cost. Let's make a total. That is 14,65,000. Total cost for pipe B 8,75,000. Per unit is 125. Then for pipe B 5,90,000 and per unit price is 50. Now sales price, profit and sales. For the selling price is already given, that is 150 per unit and 65 per unit. 65 per unit. Let's solve and find out the amount. 7,000 multiplied by 150, that is 10,50,000 and 65 multiplied by 11,800, that is 7,67,000 plus 10,50,000. Total sale is 18,70,000. सेल्स में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा. दैट इज 18,17,000 माइनस 14,65,000. दैट इज 3,52,000 ओवरऑल प्रॉफिट. देन पर यूनिट
for pipe A, 10,50,000 minus 8,75,000, 1,75,000. This is profit. This is how we distribute the combined cost between the pipe A and pipe B. Okay, understood? आपको प्रैक्टिस में करना है प्रैक्टिकल नंबर 10 एंड लेटेस्ट का प्रैक्टिकल नंबर 7, वो भी दिखाऊंगी, बट पहले इसमें एक पॉइंट समझ लो कि क्या करना है. थोड़ा ही चेंजेस है, जैसा हमने इलस्ट्रेशन किया था सिंपली वैसा ही है. यहाँ पे 2 पेन प्रोड्यूस हो रही है, वन इज़ शारदा एंड सेकंड इज़ विवेका पेन. और पेन अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट के हिसाब से, आपको एडजस्टमेंट के हिसाब से दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है. बट यहाँ पे यूनिट प्रोड्यूस और सोल्ड में एक ट्विस्ट है. क्या स्टेटमेंट दिया गया है? 2500 यूनिट्स ऑफ द शारदा पेन वर प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ विच 80% सोल्ड. यानी कि 2500 प्रोडक्शन है और 2500 का 80% निकालोगे वो सोल्ड यूनिट्स होगा, राइट. एंड 4000 यूनिट्स ऑफ द विवेका पेन वर सोल्ड विच इज़ 80% ऑफ द प्रोडक्शन. यानी कि ये 4000 यूनिट है वो सोल्ड यूनिट्स हैं विच इज़ 80%. सो 80% पे 4000 है तो प्रोडक्शन कितना होगा? 100%. सो 100% पे कितना? दैट मीन्स 80% पे 4000 तो 100% पे कितना? 5000 यूनिट्स आएंगे. सो फॉर द विवेका पेन प्रोडक्शन विल बी 5000 यूनिट्स एंड सोल्ड यूनिट्स वर 4000. आपको अगर 4000 प्रोडक्शन यूनिट लेके करोगे तो पूरा का पूरा सम गलत हो जाएगा, इसलिए ये पॉइंट ध्यान में रखते हुए मैंने समझाया है, ठीक है. बाकी ऐसा ही जैसे हमने अभी इलस्ट्रेशन किया वैसा ही है, तो आपको ये प्रैक्टिस में करना है. दैट इज़ प्रैक्टिकल नंबर 10 शारदा पेन एंड विवेका पेन. द नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस का जो सम है वो है लेटेस्ट का 7th, किशन लिमिटेड, राइट. वहाँ पे भी टोटल कंबाइंड कॉस्ट दिए गए हैं, एडजस्टमेंट के हिसाब से एडजस्टमेंट करना है. और यहाँ पे भी ये चेक कर लेना है कि प्रोडक्शन 10,000 यूनिट है, 90% सोल्ड है, 16,000 यूनिट्स है वो सेल्स है. तो अगेन इसका भी प्रोडक्शन जैसे ही शारदा और विवेका पेन में समझाया वैसे ही करना है. दैट इज 16,000 इज 80%, फॉर 100% व्हाट वुड बी द प्रोडक्शन, राइट. ऐसे ही फाइंड करना है. तो आपको प्रैक्टिस में करना है प्रैक्टिकल नंबर 10 एंड लेटेस्ट का प्रैक्टिकल नंबर 7, दैट इज किशन लिमिटेड. अंडरस्टूड? थैंक यू.